This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 27 अक्टूबर 2022 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड निकालते हैं। द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। कल के दिन पर अकेले में बिताने के लिए वक्त आपको मिलने वाला है। उस वक्त को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए यूज कीजिएगा। कल के दिन पर खुद को समझने का वक्त है। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, आप दूसरों के लिए एक एनलाइटनमेंट का काम कर सकते हैं और कल आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आगे की ओर बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। कल के दिन पर जो आपका ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। कल के दिन पर आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज नज़र आ सकती हैं। वो डिवाइन की ब्लेसिंग होगी आपके लिए। वो कोई मैसेज नहीं होगा लेकिन वो एक ब्लेसिंग होगी आपके लिए। कल के दिन पर जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको उतनी ही मदद ईश्वर की तरफ से मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना है कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। आपको कल एहसास हो जाएगा कि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा जब भी आपके सामने चैलेंजेस आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आते हैं क्योंकि ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहे होते हैं और आप खुद को छोटे में ही सैटिस्फाई करवाने की कोशिश करते हैं। तो आपका वो बैरियर ब्रेक करने के लिए आपके सामने चैलेंजेस आते हैं। कल के दिन पर आपका एक पॉजिटिव आउटलुक आपको अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, कल के दिन पर आप आगे की ओर मूव कर पाएंगे। आपकी लाइफ की छोटी छोटी जो डिफिकल्टीज हैं वो कल खत्म होती हुई नजर आ रहे हैं और आप अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज की तरफ को चलना आपने स्टार्ट कर दिया है जहां पर बहुत सारी पिछली बातों के जवाब भी आपको मिलेंगे। चीज़ें इंटरलिंक होती जाएंगी। कल के दिन पर निराशा को जितना खुद से दूर रखेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। व्हाट एल्स, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। नए साइकिल के अंदर हम सब एंटर कर चुके हैं। कल के दिन पर आपको रियलाइज होगा कि वक्त के अंदर बदलाव हो चुका है। कल जो आपके बड़े बड़े चैलेंजेस थे उनका कोई इजी सा सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको जो भी ईश्वर ने सिखाया है वो क्यों सिखाया है उसका जवाब भी कल के दिन पर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कल के दिन पर चीज़ों को आप बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। कल अचानक से आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन लैंड्स के कोई प्लानिंग कर रहे थे तो कल उस रिगार्ड में आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। आपके फॉरेन लैंड्स में जाने के कुछ चांसेस बन सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, उसके रिगार्ड में कोई न्यूज़ मिलेगी आपको। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर महसूस करेंगे। सक्सेस की एनर्जीज कल आप हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। कल के दिन पर आप अपनी ही कंपनी में रहना ज़्यादा
इंजॉय करेंगे, अकेले में वक्त बिताएंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको कल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है और सडनली आपको सक्सेस मिलेगी। आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट कल के दिन पर दे पाएंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने बिजनेस में आप और लोग हायर कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी है, एक कंटेंटमेंट की एनर्जी है कल के दिन पर। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल आपको अपने काम के रिलेटेड या फिर अपनी एजुकेशन के रिलेटेड कोई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कल आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल सकती हैं जो आपको अनएक्सपेक्टेड हो, लाइक प्रमोशन, स्कॉलरशिप के चांसेस। ठीक है, कल आप कुछ नया सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर वो एक्साइटमेंट है कि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो कल ये चीज़ मुमकिन है। कल आपके करियर में एक बहुत बड़ा अपलिफ्ट यहाँ पर कार्ड्स में नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ा अपलिफ्ट होने जा रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके ड्रीम्स साकार होंगे। किस तरह से होंगे इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इमोशंस कहीं ना कहीं आपके खो गए थे, उन इमोशंस को आप कल जी पाएंगे। आपको किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। कल चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी और आपकी बेहतरी के लिए होंगी। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। अभी और भी बहुत बेस्ट चीज़ें आपके जीवन में होंगी, इस बात का ध्यान आपको रखना है। हर एक खुशी के साथ ईश्वर को थैंक यू कहना नहीं भूलना है। मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। ऑलमोस्ट 7th आई थिंक 6th ऑफ अक्टूबर से, दशहरे के आसपास से एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है। एनर्जी के अंदर बहुत बड़े बड़े शिफ्ट होने थे। हम जानते थे, जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन हैं वो लोग भी जानते होंगे कि बड़े शिफ्ट होने थे और वो हुए भी हैं। लेकिन कुछ लोग इतनी नेगेटिविटी अपने साथ कैरी करते हैं कि कमेंट सेक्शन में इवन दिस इज एंजेलिक गाइडेंस, मतलब दिन की एनर्जी बता रहे हो, सभी साइंस के लिए है। मतलब यूनिवर्सल एनर्जीज इस तरह से चल रही हैं। अगर आपके साथ वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप ये तो सोचकर देखिए कि आप खुद कितने नकारात्मक हैं। इस गाइडेंस के नीचे भी लोगों के इस तरह के कमेंट्स होते हैं। आई एम रियली अमेज्ड। मतलब सरप्राइज्ड होती हूँ, अमेज नहीं है वो, सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है कि किस तरह से एक गाइडेंस के नीचे भी आप अजीब अजीब से कमेंट्स करते हैं। ये चीज़ें फेक हैं, ये चीज़ें झूठ हैं। आपको नहीं पसंद, दूसरों को एटलीस्ट गाइडेंस लेने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं जिनके लिए स्पेशली मैं ये एंजेलिक गाइडेंस बनाती हूँ, जिनका दिन शायद इस गाइडेंस को सुनकर शुरू होता है, तो उनके लिए रहने दीजिए। टीवी पर आप हॉरोस्कोप देखते हैं, आपकी रोज़ का राशिफल देखते हैं, उनको तो आप टीवी पर बैठे हुए ये चीज़ नहीं बोलते हैं। उनको फ़ोन लगाइए, वहाँ नीचे नंबर्स आते हैं, उन्हें नंबर लगाकर कॉल कीजिए कि आप तो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। प्लीज़ एक चीज़ को देखिए, अगर आपको फ्रीडम है ना अपने आप को एक्सप्रेस करने की, आपको कमेंट सेक्शन में इतनी फ्रीडम मिली है, तो एटलीस्ट उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। ये एंजेलिक गाइडेंस है, इसलिए मैंने कहा है। बाकी चैनल्स पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मेरी दूसरा चैनल है सोलफुल जर्नी, सोल मिस्टिक टैरो है, उस पर जो मर्जी बोलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज एंजेलिक गाइडेंस। एंजल्स की प्रेजेंस में मैं ये गाइडेंस बनाती हूँ। थोड़ा सा सेंसिबिलिटी नाम की चीज़ होती है, उसका इस्तेमाल कीजिए। सेंसिबल होकर कमेंट्स कीजिए इस एटलीस्ट इस गाइडेंस में। मैं तो इवन ये कहती हूँ कि अगर आपको यूनिवर्सल गाइडेंस में अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है तो एटलीस्ट एक पर्सन को शेयर कीजिए। अगर ये गाइडेंस आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई रिमार्केबल डिफरेंस लेकर आ रही है तो एटलीस्ट एक पर्सन के साथ शेयर कीजिए। मतलब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोग मजबूर करते हैं कि मैं आपको इस तरह से आप ही के कमेंट्स बताऊं। थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है कि गाइडेंस पे भी ऐसे कमेंट्स आते हैं। ओके, सो अब हम इस टेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है जॉय का कार्ड है। ऑब्वियसली कल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में जब आप होंगे तो ईश्वर के साथ आपका एक गहरा कनेक्शन बनेगा। उससे आपको कंटेंटमेंट महसूस होगी, आपको स्टेबिलिटी महसूस होगी। आप ये महसूस कर पाएंगे कि जीवन के अंदर
सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों से खुशियाँ नहीं हासिल होती हैं, बल्कि जब हमारा कनेक्शन डिवाइन के साथ बढ़ता है तो अंदर से एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। कल इस तरह की शांति आप अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करने वाले हैं। वॉट एल्स, और क्या है यहाँ पर? सेंसिटिविटी का कार्ड है। कल के दिन पर जब चैलेंजेस सामने होंगे तो सेंसिटिव आप होंगे, लेकिन आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जो इतने सारे इमोशनल टर्मोइल्स आपने अपनी लाइफ के अंदर देखे हैं वो क्यों देखे हैं। इट इज़ लाइक किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। जब आप अथॉरिटेटिव होंगे, आपके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को भी क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि जब ईश्वर आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो आप उस एनर्जी को रेजिस्ट कर रहे थे। ठीक है, इस बात की रियलाइजेशन भी होगी आपको। ओके, व्हाट एल्स? यहाँ पर इटर्नल लव का कार्ड है। ये साइकिल ही इस तरह का शुरू हुआ है। सेल्फ लव की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। कल के दिन पर भी आप सेल्फ लव की एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। कल तो इवन लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके आसपास वाले लोग आपके ऑरा से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेंगे। आप ब्यूटीफुल हो गए हैं, आप पहले से ज़्यादा बदल गए हैं और खूबसूरत हो गए हैं, इस तरीके की बातें आपको लोगों से सुनने को मिलेंगी। ठीक है, आपने अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है तो उस पेशेंस का मीठा फल कल के दिन पर आपको मिलने वाला है। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? यहाँ पर सेक्सुअल विजडम का कार्ड है। कल के दिन पर आप अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे। हो सकता है कल आप किसी के साथ इंटीमेट मोमेंट्स गुजारें, लेकिन जब भी आप कोई ऐसे फैसले लेते हैं तो उसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। किसी के बहकाने पर आपको किसी के साथ भी इंटीमेसी डेवलप नहीं करनी है। इस चीज़ का जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ सेक्सुअल विजडम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, यहाँ पर माँ काली का कार्ड है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम सबके लिए चल रही है। हमारे अंदर के जितने भी डर हैं, माँ धीरे धीरे उन डरों को निकालती जा रही हैं। ये भी एनर्जी ऑलमोस्ट दशहरा जो था उसके आसपास से स्टार्ट हो चुकी थी, और आज भी हम इस एनर्जी को विटनेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपकी भी हो रही है, मेरी भी हो रही है। कई फेयर्स हैं जो रिलीज़ होते जा रहे हैं। कल के दिन पर अपने जो भी काम आप करना चाहते हैं पूरे पैशन के साथ कीजिएगा। पैशन की एनर्जी आपको सक्सेस दिलाएगी। आप जितना ज़्यादा पैशनेट रहेंगे उतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर उदासी से जीवन बिताने की आप कोशिश करेंगे तो जो कुछ आपको मिलना चाहिए आपको वो नहीं मिलेगा। तो कल के दिन पर अपने अंदर पैशन लेट अप करके रखेंगे आप। ओके, व्हाट एल्स, और देखते हैं इस डेक से, देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं। सो पहला कार्ड यहाँ पर है न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस। कल आपके आसपास अगर आप सपोर्ट ढूंढ रहे थे, किसी की हेल्प ढूंढ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो आपका कल ऐसा कोई कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। कल आप नए लोगों से मिलने जा रहे हैं, उन लोगों के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा बनेगा और आप अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल जोन में महसूस करेंगे। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? द सीक्रेट टेम्पल का कार्ड है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज चल रही हैं, आपके लिए चल रही हैं, मेरे लिए चल रही हैं। तो कल के दिन पर अपनी बॉडी और अपने सोल दोनों का ध्यान रखिएगा। सेक्रेट टेम्पल जो आप बाहर ढूंढने जाते हैं ना, वो बाहर नहीं है, वो आपकी ये बॉडी ही है जिसके अंदर एक बहुत ही पवित्र आत्मा है। तो इसलिए अपनी बॉडी के ऊपर कल के दिन पर फोकस करना है। अगर हेल्थ का कोई भी इश्यू है तो उसे निग्लेक्ट नहीं करना है। अपनी सोच को अपनी बॉडी के लिए थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग स्टेल फूड खाते हैं, पुराना बासा खाना खाते हैं, उससे आप अपनी बॉडी का नुकसान कर रहे हैं। इस टर्म्स में नहीं, हेल्थ की टर्म्स में नहीं। आपको ईश्वर ने इतनी खूबसूरत बॉडी दी है,
सबसे पहले उसे एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद जैसे आप मंदिर में फ्रेश चीज़ें चढ़ाते हैं, कभी आपने देखा है कोई बासी फल होता है, आप कभी भी नहीं चढ़ाते हैं, मंदिर में नहीं चढ़ाएंगे तो अपनी बॉडी को क्यों खाने देते हैं। सो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अपनी सोच अपनी बॉडी के लिए चेंज कीजिए। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। इंटेंशन, कल के दिन पर जितने भी आपके हिडन मोटिव्स हैं लाइफ को लेकर, या फिर आपकी हिडन मोटिवेशंस हैं, वो आपको लाइफ में आगे ले जाएंगे। कल जो भी काम करेंगे अपने ड्रीम्स को दिमाग में रखते हुए आपको वो काम करना है। किसी भी काम में जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से काम कीजिएगा। आपके जितने भी सपने कहीं ना कहीं अंदर ही आपने दबा लिए हैं, उन सपनों को बाहर निकालिए और उन सपनों को पूरा कीजिए। कल चारों दिशा से आपको मदद मिलती हुई नजर आ रही है। एंजल्स आपको वो चारों डायरेक्शन से सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है कल के दिन पर आपके लिए। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान कीजिए। चने की दाल का दान कर सकते हैं आप। बादाम की गिरी होती है, 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 11 गिरियाँ या 9 गिरी, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। कल के दिन पर अगर आपको जुपिटर का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट है अपनी कुंडली के अंदर, या फिर आपको बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो नहाने से पहले नहाने वाले पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर नहाएं। उससे जुपिटर का जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। कल के दिन पर आप जिन भी गुरु की पूजा करते हैं, आपने जिन भी गुरु को धारण किया है, उनकी फोटो को आप एक पीले कपड़े पर रखिए। अगर आपने कोई गुरु धारण नहीं किए हैं तो श्री कृष्ण जी की फोटो को आप पीले कपड़े पर रखिए। जिन लोगों के घर में लड्डू गोपाल हैं, आप उनको पीले कपड़े पर रखिए और उन्हें हल्दी या फिर चंदन का टीका लगाइए। सेम टीका अपने भी लगाइए। उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं और आपके गुरु श्री कृष्ण जी या लड्डू गोपाल जी आपका मार्गदर्शन करें। ठीक है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी का मार्गदर्शन या गुरु का मार्गदर्शन स्वयं होता है, वो रास्ता कभी गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो आप ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। और आप पीले रंग का भोग लगाइए अपने गुरु को, श्री कृष्ण जी को या फिर लड्डू गोपाल को। आप पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए और उस मिठाई को बाहर लोगों में भी ज़रूर बांटिए। उससे जुपिटर का इफेक्ट भी अगर नेगेटिव है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी भी इम्पॉर्टेंट काम के लिए कल के दिन पर जा रहे हैं तो आप पीले रंग के कपड़े डालकर जाइए और हल्दी का या फिर चंदन का टीका अवश्य लगाकर जाइएगा। ओके, जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही है, स्पेशली गर्ल्स, कल के दिन पर आप फास्ट कीजिए और कल के दिन पर केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। कल के दिन पर केले की पूजा की जाती है तो केले का सेवन आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।